हाय फ्रेंड्स, अब हमने गोल बना लिया। मान लेते हैं किसी ने गोल बनाया है 50,000 रुपए का, ठीक है। और आप जो है अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा एक इनकम लेना चाहते हैं 50,000 रुपए। अच्छा, एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसके बारे में, इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा, कुछ लोग कहते हैं पार्ट टाइम, हम कोई भी काम पार्ट टाइम करते हैं, है ना। अच्छा, अंबानी के पास कितने बिजनेस हैं? एक है, बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। अच्छा, उनका पार्ट टाइम बिजनेस कौन सा है? बिल्कुल, सारे के सारे बिजनेस उनके लिए जरूरी है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं है स्पेयर टाइम में आप उस काम को कर रहे हैं। पार्ट टाइम का मतलब है कि आप जो है, जो काम कर रहे हैं उसको भी शिद्दत से कर रहे हैं, और जो आपने अपने सपनों के लिए काम करना शुरू किया है उसको भी शिद्दत से कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो 100% आप उसको अचीव कर लेंगे। जी, अब बात करते हैं आपको क्या करना है। पर डे एक्टिविटी, पर डे एक्टिविटी करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग कैसे करेंगे कि सर अभी हमने ज्वाइन किया है, किस तरीके से हम इस बिजनेस को करें। तो उसकी पर डे एक्टिविटी की मैं प्लानिंग आपको कराऊंगा। पर डे एक्टिविटी में हमारे लिए कुछ 7 स्टेप होते हैं। उन 7 स्टेप में एक एक स्टेप के बारे में मैं बात करूंगा, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन स्टेप को अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर लेकर के आना है, ठीक है। पर डे एक्टिविटी, पर डे एक्टिविटी आपको 3 पर डे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। पर डे एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी? आपको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। जी, बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। अब बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बिजनेस प्लान किसको दिखाएंगे? लोगों को दिखाएंगे, तो उससे पहले उसको, उसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको उसके बाद आपको लोगों को ट्रेन करना होगा, यानी कि लिस्ट बनानी है आपको, आपको बिजनेस प्लान दिखाना है, उसके बाद आपको ट्रेन करना है। आपको ये 3 काम करने हैं फ्रेंड्स। हम अभी मैंने बताया 3 काम करने हैं, उससे पहले हमें और कुछ काम है, वो ज्यादा जरूरी है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर काम करते हैं या मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर एक प्रोडक्ट्स होता है। प्रोडक्ट्स, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कोई प्रोडक्ट्स हो, सेल करना होता है। उस प्रोडक्ट्स को सेल करने से पहले आपको उसका एहसास, उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। सच्चाई वही है कि अगर आप उस प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तभी उसकी सच्चाई सामने आपको आएगी, ठीक है। तो 7 स्टेप जो मैं बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या? इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए कुछ काम करने की जरूरत होती है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो जो भी हमने अभी तक ड्रीम देखे हैं, जो भी हमने लिखवाए हैं, वो 100% आप पूरा कर पाएंगे। सबसे पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट्स को आप यूज करके देखें, फील करके देखें, एहसास करके देखें, क्योंकि जितना आप उस प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, फील करेंगे, एहसास करेंगे, उतना ही आप मन से किसी को बता सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आप अभी तक कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से, मान लीजिए आपको मैं कहूं कि आप एक्टिवा चलाते हैं, आप कोई कार चला रहे हैं, मान लीजिए मैं गाड़ी चलाऊं, मैं अपनी कार चला रहा हूं, तो मुझसे कोई भी पूछेगा कि होंडा की जो गाड़ी है कैसी है, ठीक है। मेरी जो फीलिंग है वो उसके प्रति फीलिंग क्या है कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, इतना अच्छा एवरेज देती है, और मेंटेनेंस 0 है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, गजब गाड़ी है, ठीक है। तो वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग ही आप लोगों को प्रमोट करते हो, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस जो है प्रमोशन का बिजनेस है, और प्रमोशन आप जब अंदर से, मन से करते हो तभी वो प्रमोशन होता है। जी दोस्तों, एक और सच्चाई है, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको उस झूठ को याद रखना होता है। जी, अगर आप सच बोलेंगे तो उस सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं, और लोग जो है, इंसान जो है प्रकृति का सबसे अद्भुत गिफ्ट है, ठीक है।
सबसे बेहतरीन संरचना है उस कुदरत की इंसान। आपने देखा होगा, मैं कई बार मैंने बताया भी है, आपने देखा होगा कि एक हाथ पे अगर एक तितली बैठ जाए, आपके हाथ पर एक तितली बैठ जाए और उस तितली को जब भी आप मन से सोचो कि मुझे इसे पकड़ना है, उससे पहले तक वो चाहे आप हिलिए मत, बैठी रहेगी। ठीक है, जब भी आपके मन में आएगा मुझे इसे पकड़ना है, तो क्या होगा, वो उड़ जाएगी। जी दोस्तों, सेम फीलिंग हम मार्केटिंग के अंदर भी करते हैं। अगर आप बिजनेस में ये चीज सोच करके आते हो कि मुझे इसे पकड़ना है, ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, फंसाना है। ठीक है, ये फंसाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लोगों को सर्व करने का। और जितना आप सच्चाई से लोगों को सर्व करेंगे, उनके लाइफ के अंदर चेंज लेकर के आ पाएंगे, उतना ही वो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। जी दोस्तों, तो इसके लिए यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, आप खुद उसको यूज कीजिए, तभी आप लोगों को बताएंगे, तभी उनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज आ सकता है। ठीक है, तो ये मेन है। अगर आप अभी तक अपना प्रोडक्ट्स आपने यूज करके नहीं देखा है, ठीक है, तो 100% आप उस प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, 100% कीजिए, तभी आप 100% दे पाएंगे। मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है और बराबर में भी पेट्रोल पंप है, आपके पेट्रोल पंप के बराबर में भी पेट्रोल पंप है, और आप क्या करते हैं, अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भराते हैं और बराबर वाले के पेट्रोल से पेट्रोल भराना शुरू कर देते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल लोग कहेंगे कि या तो इसका प्रोडक्ट खराब है, यानी कि इसका पेट्रोल खराब है, ऑयल खराब है, या इसका दिमाग खराब है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन आपके साथ होगी। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है, जितना आप यूज करोगे उतना ही आप अच्छे से बता पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सच्चाई रखनी है और ये बहुत ईमानदारी से काम करना है आपको। जी, नेक्स्ट पे बात करेंगे हम आपको शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। जब आपने प्रोडक्ट्स यूज किया तो उसकी जो फीलिंग है, जो एहसास है, वो ही इस प्रोडक्ट को शेयर करा देता है। सिंपल सी फीलिंग है। पहला स्टेप आपने अगर कर लिया तो 100% आप प्रोडक्ट्स को शेयर कर दो। उस प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी लीजिए, 100% आप उसको शरीर के हिसाब से, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट्स की पूरी जब डिटेल आपके पास जानकारी होगी तो 100% आप किसी को बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाना है, मार्केट से कैसे कंपेयर करें, मार्केट से कैसे अच्छा वो है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट्स में आपने 15 से 20 जो है कस्टमर क्रिएट करने होते हैं। 15 से 20 कस्टमर अगर आप क्रिएट करते हो और उनको लिस्टिंग करते हो, लिस्ट मेंटेन करते हो उनकी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है शेयर हो जाते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला अगर मैं बताऊं, अगर किसी को प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, मान लीजिए आप कहीं पर गए और वहां पर उन अंकल को पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो चलते हुए लंगड़ा करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे बात कीजिए। आप किस फीलिंग में बात करेंगे, आपके मन के अंदर आनी चाहिए। 2 तरीके की फीलिंग आती है मन के अंदर कि मैं इसको प्रोडक्ट्स सेल कर दूं। ठीक है, दूसरी फीलिंग क्या आती है, दूसरी फीलिंग आती है अगर ये ग्लूकोजामाइन ले लें तो इनके पैर का दर्द ठीक हो जाएगा और ये हमेशा आराम से चल पाएंगे, ये दर्द रहित हो जाएंगे। कौन सी फीलिंग अच्छी है, बिल्कुल सेकंड वाली फीलिंग अच्छी है। ठीक है, तो इस भाव से अगर आप जाएंगे तो 100% आपका प्रोडक्ट्स शेयर होगा और उसको बेनिफिट भी होगा, हेल्प भी मिलेगी उसको। अभी अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई अंकल मिले, अभी मैंने बात की, अंकल मिले और उनके घुटने में दर्द है, तो आपने उनसे बात की, अंकल आपको घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, तो अंकल क्या कहेंगे, बिल्कुल भाई मैं बहुत परेशान हूँ। वो अपनी व्यथा आपको सुनाएंगे, आपको उनकी सुननी चाहिए, जितना आप सुनेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, लोग सुनते ही नहीं है किसी की, है ना, वो लोग अकेले हैं। तो आप उनकी सुनिए और सुनने के बाद आप उनको कहिए कि सर, मेरे एक अंकल को भी था, किसी ने मुझे एक प्रोडक्ट्स दिया ग्लूकोजामाइन, और वो जब मैंने उनको दिया वो आज ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो वो ठीक हो चुके हैं, तो वो आपने उनको बताना है कि वो ठीक हुए और आप भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया,
जी, आपने क्या किया, प्रमोशन किया, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। ठीक है, थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व हो जाती है प्रमोशन में तो वो 100% आपका प्रोडक्ट शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से वो आप अगर बताएंगे तो वो क्या कहेंगे, बिल्कुल भाई, या तो मुझे उनका पता दे, या एक काम कर मुझे ला के दे, मंगवा के दे। ठीक है, तो आप उनको दे भी सकते हैं, मंगवा के दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी, दूसरा काम,